नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए श्री विष्णु पुराण के तीसरे अंश का छठा अध्याय लाए हैं, जहां हम बात करेंगे सामवेद की शाखा, 18 पुराण और 14 विद्याओं के विभाग की। इससे पहले कि हम पाठ शुरू करें, चलिए मिलके भगवान विष्णु से प्रार्थना करते हैं कि हम सबको अपना आशीर्वाद बनाए रखें, हम सब भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। तो चलिए शुरू करते हैं इस अध्याय को। श्री पराशर जी कहते हैं, हे मैत्रेय, जिस क्रम से व्यास जी के शिष्य जैमिनी ने सामवेद की शाखाओं का विभाग किया था, वह मुझसे सुनो। जैमिनी का पुत्र सुमंतु था और उसका पुत्र सुकर्मा हुआ। उन दोनों महामती पौत्रों ने सामवेद की एक एक शाखा का अध्ययन किया। उसके बाद सुमंतु के पुत्र सुकर्मा ने अपनी सामवेद संहिता के 1 सहस्त्र शाखा भेद किए और उन्हें उसके कौसल्य, हिरण्यनाभ तथा पौशिप्य जी नाम 2 महाव्रती शिष्यों ने ग्रहण किया। हिरण्यनाभ के 500 शिष्य थे जो उद्दीच सामक कहलाए। इसी प्रकार जिन अन्य द्विजोतमों ने इतनी ही शाखाएं हिरण्यनाभ से और ग्रहण की, उन्हें पंडित जन प्राच्य सामक कहते हैं। कौशपीन जी के शिष्य लोकाक्षी, नौधमी, कक्षीवान और लांगली थे। उनके शिष्य प्राशियों ने अपने अपने संहिताओं के विभाग करके उन्हें बहुत बड़ा किया। महामुनि कृति नामक हिरण्यनाभ के एक और शिष्य ने अपने शिष्य को सामवेद की 24 संहिताएं पढ़ाईं। फिर उन्होंने भी इस सामवेद का शाखाओं द्वारा खूब विस्तार किया। अब मैं अथर्ववेद की संहिताओं का समुच्चय का वर्णन करता हूँ। अथर्ववेद को सर्वप्रथम अमित तेजोमय सुमंतु मुनि ने अपने शिष्य कबंध को पढ़ाया था। फिर कबंध ने उसके 2 भाग किए, उन्हें देवदर्श और पथ्य नामक अपने शिष्यों को दिया। देवदर्श के शिष्य मेध, ब्रह्मबली, शौलकायनी और पिप्पल थे। पथ्य के भी जाबली, कुमुदादि और शौनक नामक 3 शिष्य थे, जिन्होंने संहिताओं का विभाग किया। शौनक ने भी अपनी संहिताओं के 2 विभाग करके उनमें से एक वभ्रु को तथा दूसरा सैंधव नामक अपने शिष्य को दिया। सैंधव से पढ़कर मुंजिकेश ने अपने संहिता के पहले 2 और फिर 3 इस प्रकार 5 विभाग किए। नक्षत्र कल्प, वेद कल्प, संहिता कल्प, अंगिरास कल्प और शांति कल्प, उनके रचे हुए ये 5 विकल्प अथर्ववेद संहिताओं में सर्वश्रेष्ठ हैं। पुराणार्थ विशारद व्यास जी ने आख्यान, उपाख्यान, गाथा और कल्प शुद्धि के सहित पुराण संहिता की रचना की। रोमहर्षण सूत व्यास जी के प्रसिद्ध शिष्य थे। महामती व्यास जी ने उन्हें पुराण संहिता का अध्ययन कराया। उन सूत जी के सुमति, अग्निवर्चा, मित्रायु, शांसपायन, अकृतवर्ण और सावर्णी ये शिष्य थे। कश्यप गोत्रीय, अकृतवर्ण, सावर्णी और शांसपायन ये तीनों संहिता कर्ता थे। उन तीनों संहिताओं का आधार एक रोहर्षण जी की संहिता है। इन चारों संहिताओं की सारभूत मैंने ये विष्णु पुराण संहिता बनाई है। पुराणज्ञ पुरुष कुल 18 पुराण बतलाते हैं। उन सब में प्राचीनतम ब्रह्म पुराण है। प्रथम पुराण ब्रह्मा है, दूसरी पाद्य, तीसरी वैष्णव, चौथा शैव, 5वां भागवत, छठा नारदीय, 7वां मार्कंडेय। इसी प्रकार 8वां आग्नेय, फिर भविष्यत, ब्रह्मवैवर्त और 11वां पुराण लैंगड़ कहलाता है तथा 12वां वाराह, 13वां स्कांद, 14 वामन, 15वां कौर्म, इसके पश्चात मत्स्य, गरुड़ और ब्रह्मांड पुराण है। ये ही 18 महापुराण हैं। इनके अतिरिक्त मुनिजनों ने और भी अनेक उपपुराण बतलाए हैं। इन सभी में सृष्टि, प्रलय, देवता आदियों के वंश, मनवंतर और भिन्न भिन्न राजवंशों के चरित्रों का वर्णन किया गया है। जिस पुराण को मैं तुम्हें सुना रहा हूँ वह पद्म पुराण के अनंतर कहा हुआ वैष्णव नामक महापुराण है।
इसमें सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर आदि का वर्णन करते हुए सर्वत्र केवल विष्णु भगवान का ही वर्णन किया गया है। 6 वेदांग, 4 वेद, मीमांसा, न्याय, पुराण और धर्मशास्त्र ये 14 विद्याएं हैं। इन्हीं में आयुर्वेद, धनुर्वेद और गंधर्व इन तीनों को तथा चौथे अर्थशास्त्र को मिला लेने से कुल 18 विद्याएं हो जाती हैं। ऋषियों के 3 भेद हैं, प्रथम ब्रह्म ऋषि, द्वितीय देव ऋषि और फिर राजर्षि। इस प्रकार मैंने तुम्हें वेदों की शाखाओं के भेद, उनके रचयिता और शाखा भेद के कारणों का भी वर्णन कर दिया है। इसी प्रकार समस्त मनवंतरों में एक से शाखा भेद रहते हैं। प्रजापति ब्रह्मा जी से प्रकट होने वाली श्रुति तो नित्य है, ये तो उसके विकल्प मात्र है। वेद के संबंध में तुमने मुझसे जो कुछ भी पूछा था वह मैंने तुम्हें सुना दिया है, अब और मैं तुम्हें क्या कहूँ। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के तीसरे अंश का 6ठा अध्याय समाप्त होता है। 7वें यानी अगले अध्याय में हम यम गीता के बारे में बात करेंगे।